हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं फिजिक्स का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें 2 लेसन हैं आपके, बहुत छोटे छोटे लेसन हैं और इसमें से कुछ डिफिनेशंस पूछी जाती हैं और 2-2, 3-3 नंबर का ये लेसन है जिसमें से 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा लेसन है चुंबकत्व एवं द्रव्य और क्लास 12th की फिजिक्स है ये। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ कौन है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण देना है आपको। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल ही हैं, डिफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो चुंबकत्व वाले पदार्थ हैं तांबा और चांदी, जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर है अनुचुंबकीय पदार्थ, इसका भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, वो सोडियम और प्लेटिनम है। नमन कोण देखिए क्या होता है। नमन कोण, उसी को नत कोण भी कहते हैं, वह कोण जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, वो आपका नमन कोण होता है। और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको समझने वाली हैं। इसमें कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो ऊर्ध्वाधर दिशा में हो, यानी कि पृथ्वी के तल के लंबवत, तथा चुंबकीय निरक्ष क्षैतिज दिशा में पृथ्वी के समांतर होता है। यही कारण है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन सुई जो है ऊर्ध्वाधर, नमन कोण जो है 90 डिग्री हो जाता है और निरक्षीय यानी कि क्षैतिज पर ये 0 अंश का हो जाता है। ये इसकी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इसका। अगला पॉइंट है दिक्पात कोण क्या होता है। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसको हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके 1-1 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन एक बन जाता है क्यूरी ताप क्या है। वह निश्चित ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय में तथा जिसके ऊपर अणचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। नीचे जो है पदार्थ लौह चुंबकीय में बदल जाता है तथा उसके ऊपर अणचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल देख लीजिए आप लोग। तो इसका पहला न्यूमेरिकल ये देखिए आप, लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ऊर्ध्वाधर घटक के मान से √3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब हो जाएगा V, ये हो जाएगा आपका BH हो जाएगा, हॉरिजेंटल क्षैतिज घटक हो गया आपका कितना, क्षैतिज घटक का मान ऊर्ध्वाधर घटक के मान से √3 गुना है। ये BH हो गया और ये आपका BV वर्टिकल, ये लंबवत हो गया। तो ऊर्ध्वाधर घटक के मान से √3 गुना है। तो इसको अगर हम क्या मान लें, इसको अगर हम B मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। क्षैतिज घटक का मान जो है ऊर्ध्वाधर घटक का, इसको B मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, √3B मान लेते हैं। अब यहाँ से आपको नमन कोण आपका ज्ञात करना है। तो नमन कोण के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा tan थीटा बराबर BV/BH। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे BV की, तो ये B है और ये कितना हो जाएगा, √3B। B से B को कैंसिल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर आपको देखना है कि tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है tan 30 की। तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आएगा कि नति कोण या नमन कोण कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। कितने अंश का बन जाएगा, 30 अंश का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मतलब है ये आपका हो जाएगा BH, कितना 0.3 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर घटक है आपका BV, ये दिया गया है 3√3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। आपको नति कोण निकालना है। तो सूत्र आपका रहेगा tan थीटा बराबर BV/BH। तो ये आपका BV का मान है दिया गया 3√3 × 10⁻⁵ अगर इस दशमलव को हटा लें तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 × 10⁻⁵ ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका बचा √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर आपका √3 और tan थीटा में √3 की वैल्यू कितनी होती है, 60। तो आपका नति कोण बन के आएगा कितना, 60 डिग्री का ये कोण आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहे हैं। ये क्वेश्चन सारे जितना मैंने आपको बताया है
वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 नंबर आपका आना है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक यानी कि BH 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। कितना है? 4 टेस्ला। तथा नमन कोण या नति कोण जिसको बोलते हैं थीटा 45 अंश है। अब आपको ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि BV आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र आपका वही रहेगा, tan थीटा बराबर BV बटे BH। तो यहाँ पर आप tan थीटा की जगह पर आप 45 रखोगे और BV की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ आपको ज्ञात करनी है, और BH का मान है आपको 0.5 × 10⁻⁴। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर आपका BV हो गया, अपान में अगर 0.5 को सॉल्व कर दें, पॉइंट आपको हटा दें तो 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा। तो यहाँ से BV की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए बहुत ही कम समय लग रहा है सॉल्व करने में इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहे हैं हमारा, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक का मतलब BH आपको दिया गया है 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। नति कोण 60 अंश है। करा कि स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि आपको BE ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? BE ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहले आप tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना? BV बटे BH हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप करोगे BV बटे BH, अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 60 अंश, तो BV का मान कितना हो जाएगा? BV का मान आपको दिया गया है मालूम नहीं है, और BH का मान है 3 × 10⁻⁵ अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो √3 हो जाएगा, और यह हो गया BV बटे 3 × 10⁻⁵ हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जब करेंगे तो ये आपका BV की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁵, ये आपका हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आपको BE निकालना है, तो BE बराबर होता है √BV स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे BV का, तो BV कितना है? 3 √3 × 10⁻⁵ का स्क्वायर प्लस ये आपका है 3 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 3 × 3 = 9 × 27 × 10⁻⁻10, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 10⁻⁻10। अब यहाँ देखिए 27 9 36 हो गए तो 6 आ जाएगा, और 10 इसमें से 10⁻⁻10 ये जुड़ेंगे तो 10⁻10 यानी कि 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर लेके आए हैं 2 नंबर का, ये भी चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आने हैं। नाभिक। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पूछा जा सकता है, नाभिकीय संलयन क्या है? जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन आपको इसमें सॉर्ट कर देनी है। ये आपका रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला है नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक बड़ा नाभिक 2 हल्के नाभिकों में 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन क्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन उसमें आपको शो कर देना है। समस्थानिक, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अब देखिए ये जो है आपका जो बेस में दिया गया है ये आपका परमाणु क्रमांक है, ये समान होना चाहिए, ऊपर वाला डिफर हो सकता है, तो ये आपका समस्थानिक हो जाएगा। अगला पॉइंट है संभारिक, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। इसमें आप ऊपर की संख्या जो है बराबर होगी, नीचे की संख्या जो है आपकी बदली हुई हो सकती है, ये आपका संभारिक हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है समन्यूट्रॉनिक का, वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये देखिए इसमें अब इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या से हम परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, और जब जिन तत्वों के सेम आ जाते हैं वो आपके समन्यूट्रॉनिक हो जाएंगे, यानी कि वो समान न्यूट्रॉन
कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसमें एक दिया गया है AMU, एक AMU, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है एक AMU, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मान हो जाता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे हम, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति जो है 0.4% की हो रही है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको मास जो दिया गया है 1 किलोग्राम और द्रव्यमान क्षति जो है ये आप डेलम मान लें, ये कितना दिया गया है 0.4% आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जब परसेंट की बात है तो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति आपकी टोटल द्रव्यमान क्षति आपको हो जाएगी डेल एम बराबर, अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर दें यहाँ पर इसको फार्मूला इस्तेमाल करके, तो वहाँ पर हो जाएगा डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर, ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे आप। तो यहाँ पर डेल एम की जगह पर आपको लिखना है 0.4% है तो अपान में 100 हो जाएगा, और आपका जो के ये मास दिया गया है वो हो जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू आप रखोगे 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो यहाँ से सॉल्व करिए तो 4 × 10⁻3 त्रिका, अब 10 की पावर ये 8 का 16 हो गया, और ये 10 की पावर 1 2 3 है, तो ये आपका माइनस का 3 ऊपर हो जाएगा, और ये आपका 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो आपका टोटल ये बनेगा कितना, 9 त्रिक 27, कितना बना 9 चौक 36, कितना बनेगा 36 × 10⁻13 बन जाएगा। तो ये आपका आएगा वाट सेकंड में, कितना आएगा वाट सेकंड में ये मान है। यहाँ से देख लीजिए कहीं हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, 8 × 16, और देखिए यहाँ पर 0.1 बढ़ाया है 3 को कम कर दिया है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 2 0 है तो ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा आपका, ये आपका 1 2 3 0 बनेगा, 3 0 ऊपर आपका जाके क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, तो आपका ये आ गया 36 × 10⁻13। अब ये बन गया है, ये जूल भी हम इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है वाट किलोवाट घंटा में, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 36 × 10⁻13 है। अब वाट का मतलब 1 किलोवाट बनाएंगे इसको, तो 1000 से गुणा, और जब सेकंड को मिनट में, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे हम घंटे में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका 36 × 10 की पावर कितना है 13। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 6 छांग 36, ये 36 कर दिया, और पावर अलग कर देंगे तो 3 2 5 पावर, 3 2 5 पावर आपकी हो जाएंगी। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 से 5 निकलेगा तो 10 की पावर कितना बचेगा 8, तो कितना हो जाएगा 10⁻8 किलोवाट घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है। तो मंदन का कार्य जो है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए, मंदन का कार्य क्या होता है कि वो न्यूट्रॉनों की गति को क्या करती हैं, मंद करती हैं। और इसमें कुछ पूछा जा सकता है कभी कभी कि इसके एग्जाम्पल बताइए कि मंदक के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ग्रेफाइट और भारी जल जो है मंदन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में ऊर्जा क्यों मुक्त होती है। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। द्रव्यमान क्षति की गणना आपको करनी है। तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त खंडों का कुल द्रव्यमान जो है विखंडित होने वाले नाभिकों के द्रव्यमान से कम हो जाता है। इस प्रकार जो द्रव्यमान क्षति होती है उसके तुल्य ऊर्जा विखंडन क्रिया में मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ई का मान 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 200 × 10 की पावर 6, और जो है इसको जब उसमें बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -19, तो ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 × 10 की पावर कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर 16 दूनी 32 ये हो जाएगा, और उसके बाद 2 जीरो ये आपके प्लस के हो जाएंगे, 8 हो गया, और इसमें से 8 निकल जाएगा तो 10 की पावर -11 बचेगा। ये आपका हो गया जूल में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सूत्र आपका होगा E बराबर डेल एम सी स्क्वायर, डेल एम सी स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से आपको डेल एम का मान निकालना है, द्रव्यमान छत की गणना आपको करनी है। तो द्रव्यमान छत की गणना करेंगे तो डेल एम बराबर हो जाएगा E/c²। अब यहाँ से देखिए E का मान आपको दिया गया है, E का मान आपको दिया गया है 3.2 × 10 की पावर माइनस का 11 दिया गया है, और C की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3.2 × 10 की पावर माइनस का 11 और बटे में 3 त्रिक का 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 16। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.56 × 10⁻⁻28 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। इसमें से जो है आपका कम से कम इस वीडियो में आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका आना है।